हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं और अकाउंटिंग के कौन कौन से ब्रांच होते हैं तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या इंट्रोडक्शन है, अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Accounting is the process of recording, summarizing, analyzing and reporting financial transaction of a business or organization। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग करने का, समराइजिंग का, एनालाइजिंग का और उसको रिपोर्टिंग करने का। किसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, किसको समराइज करते हैं, किसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसमें जो हम लोग डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो गया, जैसे सेल हो गया, परचेज हो गया, कोई एक्सपेंसेस हो गया, कोई इनकम हो गया, कुछ भी कोई भी ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब है कि इतनी सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग याद तो नहीं रख सकते हैं, है ना। और कोई बिजनेस है, उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, एक दिन में इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको रिकॉर्ड करना, मेरा मतलब है कि उसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग एक जगह पर रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कैसे करते हैं, रिकॉर्ड हम लोग करने के लिए हम लोग बनाते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री में हम लोग एक जगह सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद उसको हम लोग समराइज करते हैं। समराइज करने का सेंस है कि जितने भी रिकॉर्डिंग्स है, जितने भी ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड किया है, उसको हम लोग अब अच्छे से उसको उसके स्पेशल खाते में डालना, मतलब उसको लेजर अकाउंट में डाल देना, स्पेशल अकाउंट में उसको डाल देना। जैसे कि अगर एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस अकाउंट, अगर कुछ सेल हुआ है तो सेल अकाउंट, कुछ इनकम है तो उसके इनकम अकाउंट में डालेंगे, कुछ फिक्स एसेट्स परचेज किया है तो उसको फिक्स एसेट अकाउंट में डाल देंगे। कुल मिलाकर उसको समराइज करना, मतलब उसको उसके स्पेशल खाते में उसको डाल देना। ठीक है, उसके बाद एनालाइजिंग। एनालाइजिंग कहने का क्या मतलब है, एनालाइजिंग का मतलब होता है कि हमने जो भी रिकॉर्ड किया, जो भी समराइज किया, उसको हमने करेक्ट वे में किया या नहीं, उसको करेक्ट वे में एनालाइज किया, उसको करेक्ट वे में हमने रिकॉर्ड किया या नहीं, उसी को हम लोग कहते हैं एनालाइजिंग, है ना। उसको हम लोग कहते हैं एनालाइजिंग। और एनालाइजिंग का एक मतलब ये भी होता है कि उस सारे ट्रांजेक्शन की वजह से बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको भी हम लोग वो भी हम लोग एनालाइजिंग के थ्रू ही जानते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग डिसीजन, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। एनालाइजिंग का कुल मिला के यही पर्पस होता है। ठीक है, उसके बाद इस सारे प्रोसेस के बाद उन सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग एक जगह रिपोर्ट करते हैं, उसी को कहते हैं रिपोर्टिंग। ठीक है, तो कुल मिला के अकाउंटिंग का जो पर्पस है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, समराइज करना, उसको एनालाइज करना, देन उसके बाद सारे चीज़ों को एक जगह रिपोर्ट कर देने को ही हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं कि अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य है, अकाउंटिंग क्यों आया। ठीक है, तो पहला है टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को एक सिस्टमैटिक वे में उसका कंप्लीट रिकॉर्ड को तैयार रखना ही अकाउंटिंग है। ठीक है, उसके बाद है टू अ सर्टेन नेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग हम लोग इसलिए भी करते हैं ताकि हम लोग उस बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकाल सके, या फिर कंपनी लॉस मेकिंग है तो फिर लॉस निकाल सके, इस ये भी अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद है टू अ सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, मतलब कि अभी बिजनेस का क्या पोजीशन है। ठीक है, अभी बिजनेस क्या है, स्टेबल है, अभी स्टेबल नहीं है, अभी उसका क्या पोजीशन है, इसको भी असर्टेन करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस पोजीशन को असर्टेन करने के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में राइट साइड होता है एसेट्स, लेफ्ट साइड होता है लाइबिलिटी। ठीक है, अगर कंपनी का एसेट्स लाइबिलिटी से ज़्यादा है तो मतलब कि जो बिजनेस है
वो स्टेबल है, वो भी अच्छे कंडीशन में है। लेकिन अगर कंपनी का जो लायबिलिटी साइड है वो एसेट से ज़्यादा है, मतलब कि कंपनी अभी अच्छे कंडीशन में नहीं है, अभी कंपनी बहुत अनस्टेबल है, ठीक है। उसके बाद है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज, है ना। मतलब कि कंपनी की या फिर कोई बिजनेस की जो भी इंटरेस्टेड पार्टी मतलब एम्प्लॉयज हो गए, उसके क्रेडिटर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए या इन्वेस्टर्स हो गए, उनको एक सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक। अब हम लोग समझते हैं अकाउंटिंग के ब्रांचेस के बारे में। अकाउंटिंग के क्या क्या ब्रांचेस होते हैं। वैसे तो अकाउंटिंग के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। जिसमें से पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और गवर्नमेंट अकाउंटिंग। अब हम लोग इन सारे एलिमेंट को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके अंतर्गत फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तैयार करते हैं, मतलब ये बिजनेस का मेन अकाउंटिंग होता है, ठीक है। उसके बाद होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये बिजनेस का सेकेंडरी या सब्सिडरी अकाउंट होता है, ठीक है। इस अकाउंटिंग के अंतर्गत हम लोग कोई भी प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विस बनाते हैं तो उसको बनाने में क्या कॉस्ट आ रहा है, उसका सारा ट्रीटमेंट हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत बिजनेस में मैनेजमेंट रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं वो सब कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स कैलकुलेटिंग के लिए हम लोग जो पॉलिसी अपनाते हैं वो सब टैक्स अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट की जितने भी बॉडीज है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, वो लोग जो अपना अकाउंटिंग करने के लिए जो जो पद्धति जो पॉलिसी अपनाती है उसी को हम लोग गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।